हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में सबसे पहले हमारे बेसिक पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे आप समझिए, ये है आपका, सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर ने। और उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया था जिसे हम बोलते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या था कि इन 1913 नील बोहर एक डेनिश फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ रूल्स दिए। रूल्स क्या थे? उसमें पहला पॉइंट ये था कि कोई भी जो एटम होता है उस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और वो जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। फिर उन्होंने सेकेंड पॉइंट ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब मूव करता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट में होते हैं उसी ऑर्बिट में मूव करते हैं, किसी दूसरे ऑर्बिट में विदाउट किसी परमिशन या विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी के नहीं जा सकते। यानी जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में पाए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में पाए जाते हैं उसी ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट्स उन्होंने ये कहा था कि यदि कोई, जैसे किसी भी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, यदि उस इलेक्ट्रॉन को कुछ फिक्स्ड अमाउंट एनर्जी यदि हम उसे बाहर से दे दें तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने हायर एनर्जी स्टेट्स में, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो यही 3-4 मेन पॉइंट्स थे बोहर एटॉमिक मॉडल के, जो कि किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते थे। तो अब उसी चीज को मैं थोड़ा सा समझाता हूं कि मान लीजिए कोई आपके पास एक एटम है, ये आपके पास एटम है, कोई भी मान लीजिए कॉपर है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, कोई भी मान लीजिए, ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ओवरऑल हम कहते हैं इसके ऊपर जब कोई चार्ज नहीं है और इसके ऊपर प्लस है, इसका मतलब कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, और हर ऑर्बिट की एक फिक्स अमाउंट एनर्जी होती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब आप एनर्जी बैंड पढ़ेंगे तो इस चीज को कहते हैं कि हर ऑर्बिट की एक एनर्जी होती है। तो हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स की एक कंडीशन होती है कि वो इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं, दूसरे ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकते। लेकिन यदि उस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से एनर्जी दे दें तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने हायर एनर्जी स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन में चले जाते हैं। अब जी किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको डिफाइन करने के लिए एक फार्मूला अप्लाई किया जाता है 2n स्क्वायर। ठीक है, n क्या है? n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। यदि आप पहले ऑर्बिट में पूछेंगे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो n बराबर 1, यानी 2 × 1 का स्क्वायर, यानी पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 2 × 2, n बराबर यहाँ पे 2 कर लीजिए, तो 2 × 2 का स्क्वायर यानी 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम थोड़ा पढ़ते हैं कि मान लीजिए यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपका न्यूक्लियस है, क्लियर है? ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हर, सपोज करिए न्यूक्लियस के अंदर
हर ऑर्बिट, ये आपका न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। तो मान लीजिए पहला ऑर्बिट का जो न्यूक्लियस के साथ रेडियस है वो हमने मान लिया r1, दूसरे का r2, तीसरे का r3, चौथे का r4। तो यदि हम एक पैटर्न, एक ग्राफ बनाएं एज ऑफ न्यूक्लियस और रेडियस में, तो आप ऐसे देखते हो कि ये यदि आपका न्यूक्लियस है और तो इस न्यूक्लियस का ये पहला, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया कि ये आपका न्यूक्लियस है, तो ये इसका पहला ऑर्बिट, ये इसका दूसरा ऑर्बिट, ये इसका तीसरा। उसी तरह हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये आपका r1 पहला एनर्जी, पहले ऑर्बिट, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, पहले ऑर्बिट का रेडियस, ये दूसरे ऑर्बिट का रेडियस, तीसरे का, चौथे का। अब हर ऑर्बिट की एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो ये पहले ऑर्बिट की एनर्जी लेवल E1, इसका दूसरे का E2, तीसरा एनर्जी लेवल E3 एंड E4। अब इस पे आइए, अब यहाँ पे देखिए हमने इसी को, अब देखिए ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट में एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब कि एक इस ऑर्बिट की एक मिनिमम एनर्जी होगी और एक मैक्सिमम एनर्जी होगी। इससे मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच वाले इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी होगी उसी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर मूव कर सकते हैं, बाकी नहीं तो इससे, ना तो इससे ज्यादा और ना ही इससे कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर मूव कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो अब इसी एनर्जी में को हम एक बैंड के रूप में दिखाते हैं, जिसमें एक उसकी मिनिमम एनर्जी और एक उसकी उस ऑर्बिट की मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो इसी मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी से जो लेवल्स बनता है उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट, उसी को बोलते हैं बैंड। तो जैसे पहला एटम होगा तो जिसका पहला जो न्यूक्लियस के बाहर था, न्यूक्लियस के पास पहला ऑर्बिट था, उसकी भी एक मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी होगी, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट एनर्जी बैंड। दूसरे वाले को बोलेंगे सेकेंड एनर्जी बैंड, तीसरे को बोलेंगे थर्ड एनर्जी बैंड, चौथे वाले को बोलेंगे फोर्थ एनर्जी बैंड। क्लियर है? अब आइए, अब इसके बाद हम आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं एनर्जी बैंड क्या होता है। ठीक है, एनर्जी बैंड देखिए, एनर्जी बैंड जब आप पढ़ते हैं तो एनर्जी बैंड को पढ़ने के पहले आपको 2-3 चीजें ध्यान देनी होती हैं कि एनर्जी बैंड में 3 टर्म आते हैं। एक आता है कंडक्शन बैंड, एक आता है बैलेंस बैंड और एक आता है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप। 3 चीजें आपको पढ़नी होती हैं। कंडक्शन बैंड क्या होता है, बैलेंस बैंड क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। अब इन सब चीजों को पढ़ने के लिए आप देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप, जैसे आपने एक एटम लिया, क्लियर, इस एटम में ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है और ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 281 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281, यानी इसके बाहरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। तो 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो कंप्लीट ऑर्बिट है, ये भी कंप्लीट है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो क्या है, 1। यानी पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 और तीसरे ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। अब ये जो 1 है वो अनस्टेबल होता है और कहा जाता है कि इसी इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कहते हैं कि द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है उसी इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी को बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी किसी एक ऑर्बिट में लाई करेगा और उस ऑर्बिट की भी एक मिनिमम और एक मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो उस जिस एनर्जी रेंज में हमारा बैलेंसी इलेक्ट्रॉन लाई करता है उस एनर्जी रेंज को, उस एनर्जी को या उस एनर्जी बैंड को हम बोलते हैं बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड यानी जिस एनर्जी रेंज में
हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, दैट एनर्जी बैंड इज नोन एज बैलेंस बैंड। क्लियर है? अच्छा, अब आपको एक चीज क्लियर हो गई, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बैलेंसी बैंड क्या होता है। अब आइए, अब आपके पास ये बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, यानी ये मूव करता रहता है। जब इसको हम बाहर से एनर्जी देते हैं तो ये बैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि ये तो अनस्टेबल है, जैसे ही उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो उस ऑर्बिट को स्किप कर जाता है, क्योंकि जैसे हम किसी भी बोहर ने यह कहा था कि जैसे भी आप किसी ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन दोगे, यदि वो अनस्टेबल है तो वो अपने से हायर एनर्जी में चला जाता है। तो जैसे ही इस बैलेंसी इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं तो ये बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये तो लास्ट ऑर्बिट है, इसके बाहर तो ऑर्बिट है नहीं, तो जैसे इसको हम एनर्जी देते हैं ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो जब तक ये यही इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेगा इसको हम बोलेंगे बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही बाहर से एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर जाएगा तो ये क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऑर्बिट से बिल्कुल फ्री हो गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जिस एनर्जी रेंज में हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन लाई करता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। क्लियर है? जिस एनर्जी रेंज में फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाई करता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्लियर है? ओके, अब उसी को थोड़ा सा हमने डिफाइन किया है कि आपको एनर्जी बैंड में पढ़ने के लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। इसको थोड़ा पहले हमें लिखना चाहिए था। बैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। क्लियर? बैलेंस बैंड हमने बता दिया क्या होता है, द रेंज ऑफ एनर्जी पॉसेस्ड बाय बैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बैलेंस बैंड। वही चीज जो हमने अभी आप समझाया था, द रेंज ऑफ एनर्जी पॉसेस्ड बाय बैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बैलेंस बैंड। क्लियर हो गया? कंडक्शन बैंड क्या होता है, द रेंज ऑफ एनर्जी पॉसेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कंडक्शन बैंड। जिस एनर्जी रेंज में बैलेंसी इलेक्ट्रॉन लाई करता है उसको बोलते हैं बैलेंस बैंड। जिस एनर्जी रेंज में फ्री इलेक्ट्रॉन लाई करता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तीसरा टर्म आता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब देखिए, जब भी आप एनर्जी लेवल्स या एनर्जी बैंड दिखाते हो तो सबसे नीचे आपका होता है बैलेंस बैंड। ठीक है? और बैलेंस बैंड कभी भी इम्पटी नहीं होता है, इसमें कभी भी हमेशा कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन्स वन ही हो, लेकिन होंगे जरूर। और कंडक्शन बैंड स्टार्टिंग में हमेशा इम्पटी होता है। ठीक है? तो सबसे नीचे जब आप एनर्जी बैंड दिखाते हो, एनर्जी लेवल डायग्राम, तो सबसे नीचे आपको दिखाना है बैलेंस बैंड। ठीक है? बैलेंस बैंड, और ऊपर दिखाते हैं कंडक्शन बैंड। यानी बैलेंस, मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्या है, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। ठीक है? मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसको ऊपर नीचे का क्या मतलब है। बैलेंस बैंड को नीचे दिखाते हैं, कंडक्शन बैंड को ऊपर दिखाते हैं। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप होता है। ठीक है ना? इस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है ना? द सेपरेशन बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑन द एनर्जी लेवल डायग्राम इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। तब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है? अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड कितने तरह के होते हैं और उनको हम एनर्जी लेवल बैंड के टर्म में दिखाएंगे। ठीक है? अभी के लिए थैंक यू।